फाइनली ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदा हो चुका है। अगरचे ये अबूरी मफाहमती यादाश्त है जिस पर दस्तखत हुए हैं, लेकिन ये तय किया गया है कि 60 दिन के अंदर अंदर दोबारा से इस मुआहदे को मुकम्मल शक्ल दी जाएगी। इस मुआहदे को नाम दिया गया इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। 17 जून 2026 को इस पे इलेक्ट्रॉनिकली अमेरिकी सदर ने और ईरान के सदर ने दस्तखत किए हैं और आज 18 जून 2026 को पाकिस्तान के वजीर आजम जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने भी इस पे दस्तखत करते हुए अपना जो है वो हिस्सा डाला है। ये इसके अंदर कौन कौन सी अहम शराइत हैं और कायदे आजम के 14 नकात की तरह इस मुआहदे के भी द राइटर्स ने 14 नकात जो है वो लिखे हैं, जो कि हम आपके सामने रखते हैं ताकि आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू मिल जाए कि इस मुआहदे के अंदर क्या क्या शिक्के शामिल है। पहली बात यह है कि जी अमेरिका, ईरान और उनके इत्तेहादी, यानी ईरान के इत्तेहादी हिजबुल्लाह हो गया और अमेरिका का इत्तेहादी इसराइल वगैरह, तमाम महाजों पर जंगी कार्रवाइयां फौरी और मुस्तकिल खत्म करेंगे, लेबनान समेत। गजा का कहीं पे कोई तस्करा नहीं है। दोनों ममालिक एक दूसरे की खुदमुख्तारी, सरदी सालमियत का एहतराम करेंगे और अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे ईरान ने अपनी जो रिजीम चेंज की जो एक पूरा नैरेटिव बना हुआ था उससे बचने की कोशिश की है। दोनों फरीक ज्यादा से ज्यादा 60 दिन में हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात करेंगे। जिस तरह इधर इस्लामाबाद के अंदर इस्लामाबाद पीस टॉक हुई थी और उसमें यह तय हुआ था कि आने वाले दिनों के अंदर मजीद बातचीत होगी और हम किसी न किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। तो इस अबूरी नतीजे पर पहुंचने के बाद अब यह फैसला किया गया है कि अगले 60 दिन में किसी हतमी नतीजे पर जो है वो पहुंचा जाएगा मुज़ाकरात के जरिए। अमेरिका ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी फौरन हटाना शुरू करेगा। मुकम्मल खात्मा 30 दिन के अंदर होगा, जो आबनाए हुर्मुज़ के आसपास अमेरिका ने की हुई थी। इस तरह ईरान ने भी कहा है कि जी ईरान आबनाए हुर्मुज़ से तजारती जहाजों की महफूज गुजरगाह 60 दिन तक बगैर चार्ज देगा। ट्रैफिक बतदरीज 30 दिन में मामूल पर आएगी। अमेरिका इलाकाई शराकतदारों के साथ ईरान की तामीर नो और माशी तरक्की के लिए कम से कम $300 अरब के प्लान पर काम करेगा। अमेरिका ईरान पर तमाम अक़साम की पाबंदियां बशमूल अमेरिकी, सानवी और मुताल्लिका आलमी पाबंदियां तयशुदा शेड्यूल के तहत खत्म करने पर बातचीत करेगा। यानी अभी यह तय हुआ है कि अगले जो मुज़ाकरात होने हैं हतमी, उसके अंदर इस बात पे भी हमने बात करनी है, मुज़ाकरात करनी है, इसका हल निकालना है कि जो पाबंदियां हैं अमेरिका की ईरान पे वो तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक या उससे पहले किस तरह खत्म हो सकती है। 8वां पॉइंट ये है कि जी ईरान दोबारा यकीन दहानी कराता है कि वो जोहरी हथियार नहीं बनाएगा। ये सबसे अहम पॉइंट है कि जिसपे पूरी लाला हो रही थी पिछले इतने महीनों से कि जी ईरान ने फाइनली कह दिया है कि वो दोबारा जोहरी हथियार नहीं बनाएगा, यकीन दहानी करवा रहा है। और जो अफजूदा यूरेनियम है उसका जो मामला है वो IAEA की ज़ेर निगरानी में तय किया जाएगा, जो कि आलमी इदारा है एटमी सासों की और इन चीजों की देखभाल के लिए उनके SOPs को तय करता है। 9वें नंबर पे है जी हतमी मुआहदे तक दोनों फ्री स्टेटस को बरकरार रखेंगे। ईरान जोहरी प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ाएगा। अमेरिका नई पाबंदियां, इजाफी फौज नहीं भेजेगा। यानी जहां पे ये आज स्टैंड कर रहे हैं उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। यानी ईरान जो है वो नया यूरेनियम जो है वो अपनी जोहरी प्रोग्राम है उसको मजीद आगे नहीं बढ़ाएगा और अमेरिका की तरफ से मजीद फौजी जो है नहीं भेजे जाएंगे या तैयारी है, जो भी कह सकते। 10वें नंबर पे है जी अमेरिका ईरानी खाम तेल, पेट्रोलियम मसनूआत, बैंकिंग, इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्ट के लिए फौरी वेवर्स जारी करेगा। इसका मतलब यह है कि ईरान को फौरी तौर पे कुछ ना कुछ छूट हासिल होंगी कि वो अपनी जो उनका तेल है वो दीगर ममालिक को बेच सकें और कंपनियां जो है वो उसको इंश्योर करें और उसकी अमेरिका की तरफ से जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं या जो पेमेंट्स वगैरह हैं उनके अंदर आर्जी तौर पे नरमी दी जाएगी जब तक ये मुआहदा आत्मी तौर पर नहीं होता। 11 नंबर पे है कि जी ईरान के मुंजमद और महदूद फंड्स और असासे इस्तेमाल के लिए दस्तयाब किए जाएंगे। तरीकाकार मुज़ाकरात में तय होगा। जितने भी असासे ईरान के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मुख्तलिफ ममालिक ने वो उनको वो फ्रीज किया हुआ है, उनके हवाले से बातचीत करने की है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और बाद के हतमी मुआहदे पर अमल दरामद देखने के लिए एग्जीक्यूटिव मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाया जाएगा। यानी ये जो अभी चीजें तय हो रही हैं और आगे जाके जो चीजें तय होंगी उसके लिए मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाया जाएगा कि हम दोनों फरीक जो बातें एक दूसरे के लिए तय कर रहे हैं उस पे अमल दरामद भी हो रहा है या नहीं हो रहा। बेसिकली एक बॉडी होगी जो एक मुश्तरका सोच के साथ और अमांगी के साथ बनाई जाएगी और दोनों तरफ की जो तयशुदा चीजें हैं उसके मुताबिक उनको अमल दरामद को यकीनी बनाएगी। आगे कहते हैं कि जी हतमी मुआहदे को यूनाइटेड नेशन की जो सलामती कौंसिल है उसकी बाइंडिंग रेजोल्यूशन से इंडोर्स किया जाएगा। यानी ये जो मुआहदा होगा ये सिर्फ दो ममालिक के दरमियान में नहीं होगा बल्कि यूनाइटेड नेशन इसको इंडोर्स करेगा, वो इसको बैक करेगा और उसकी सलामती कौंसिल की जो बाइंडिंग रेजोल्यूशन है वो इसको इंडोर्स करेंगी और वो इसकी तायीद करेंगी। ये अभी अबूरी फ्रेमवर्क है, जंगबंदी है, इसको इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा गया है जो कि साइन किया गया है इलेक्ट्रॉनिकली अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से
اور ایران کے جو پریزیڈنٹ ہیں مسعود پشکیان ان کی طرف سے اور پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف کی طرف سے، اور اس معاہدے کو اسلام آباد ٹاکس کا نام آپ کو یاد ہے یہاں پہ دیا گیا تھا، اور پوری دنیا کے اندر پاکستان نے اس میں جو کردار ادا کیا اس حوالے سے پاکستان کے کردار کی تعریف کی جا رہی ہے۔ آئی ہوپ کہ یہ جو ایک عبوری مفاہمتی یادداشت پہ دستخط ہوئے ہیں 60 دن کے اندر اندر انہوں نے مزید آگے اس کا فریم ورک اور باقی معاملات طے کرنے ہیں وہ طے ہوں، اور جو پوری دنیا اس وقت ایک کیوس کی مطلب عجیب سی ایک الجھن ہے اور کوئی پتہ نہیں ہے کب کہاں کیسے ہو جائے، خصوصاً خلیج میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کی جو فیملیز ہیں پاکستان کے اندر رہتی ہیں، کتنے ملین لوگ ہیں جو دبئی، سعودی عرب، کویت، اردن، عمان اور ان ممالک میں رہتے ہیں، وہ تو پریشان ہیں ہی ہیں، ان کے جو اہل خانہ پاکستان کے اندر موجود ہیں وہ الگ سے پریشان ہیں۔ تو اللہ کرے کہ اس سے کوئی خیر کی خبر نکلے اور دونوں ممالک انسان کے بچے بن کے اپنے معاملات کو ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل کریں، اور پاکستانیوں کو بھی کوئی سکھ کا سکون کا سانس آئے کہ حکومت کی ساری توجہ جو ہے نا وہ پیس ٹاک کی طرف لگی ہوئی ہے اور عوام کا پرسان حال کوئی ہے نہیں، اور جو تیل اس کی ہاڑ کے اندر روزانہ دن بہ دن مہنگا کرتے کرتے 400 روپے تک پہنچ گیا وہ کہ تھوڑا نیچے اور عوام کو بھی ریلیف ملے اور کوئی 200-250 تک اللہ کرے کوئی پیٹرول کی قیمتیں آئیں اور عوام سکھ کا سانس لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔